Hello students, welcome back. I am here again for standard 7 subject science. As we have started new chapter number 13, motion and time. So in the first part we have studied slow or fast and speed. So how you distinguish whether an object is slow or fast? It's regards to the time taken to cover the distance. So now we are going to study in this part measurement of time, units of time and speed, and measuring speed. A measurement of time, what is measurement of time? So how you will measure a time? So in a simple example, we are going to do a simple pendulum. So एक पत्ता लिया हमने, एक धागा बांधा, and we are going to hang it in a tree. ये pendulum यहाँ से will mark this as O. अभी हमने खड़ा किया एकदम स्टैंड से, तो ये इसका मेन पोजीशन है। अब ये पेंडुलम को हम यहाँ से A to B, ये यहाँ से ऐसा घुमाया, यहाँ से पकड़ा, अब यहाँ से अगर हम छोड़ेंगे, अगर ये छोड़ेंगे यहाँ से A से, तो वो B तक जाएगा, B से वापस अगेन A तक आएगा, तो वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, so it is called as oscillation. अब ये oscillation ये कंप्लीट करेगा रोटेशन, ये oscillation, so it takes time. तो ये टाइम कितना हो, वो 1 सेकेंड हुआ, जैसे एक पेंडुलम होता है, वॉल क्लॉक जो होता है हमारे घर पे, वो नीचे पेंडुलम होता है, वो 1 सेकेंड का, वो एक पेंडुलम का एक टाइम होता है। इसी तरह if from the mean, starting from mean position, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो A तक जाएगा, A जाने के बाद ये B कंप्लीट करेगा, B कंप्लीट करने के बाद अगेन जब O पे आएगा मीन पोजीशन पे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये जो है मेजरिंग टाइम वी आर गोइंग टू कंसीडर अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। सो इफ यू डू नॉट हैव अ क्लॉक, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज? अभी अगर घड़ी नहीं है हमारे पास, राइट नाउ वी हैव मोबाइल एंड एवरीथिंग, वी कैन आइडेंटिफाई सो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। लेकिन पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी, तो ओल्ड फादर जो ग्रैंड फादर्स थे, हाउ कैन यू डिसाइड? वो सूरज के सामने देखते थे, ओके फाइन, ये इतना सूरज यहाँ तक पहुंचा तो ओके दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो वो लोग ने फिर आइडेंटिफाई किया कि इट इज अ रिपीटेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। अब ये रिपीटेशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस जो था वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता था। सो दिस इज हाउ दे हैव मेजर्ड मेजरमेंट ऑफ टाइम। So have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? जैसे shadows, पहले हमारे जो ग्रैंड ओल्ड एल्डर्स थे, वो shadows को देख के भाई कितना लंबा छाया होता है हमारे इंसान का और एनी ऑब्जेक्ट, सो वो shadow देख के पता करते थे ओके ये शाम ढलने आई, ये दोपहर हुआ। तो जैसे सनलाइट जो है एकदम ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड, वो एकदम मिड मतलब एकदम आफ्टरनून होता है, दैट इज 12 o'clock। अगर ढलने के टाइम पे जब होता है तो शैडो जो है ये साइड में हो जाता है, लेफ्ट साइड में। सो जहां सोर्स ऑफ लाइट होता है उसके अपोजिट साइड के अंदर शैडो जब होता है, सो विद दैट दे कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट द टाइम इज राइट नाउ। सो हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ और अ ईयर? आवर एंसेस्टर्स नोटिस्ड दैट मेनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स, वो रिपीट होते रहते हैं आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। For example, they found that the sun rises every day in the morning. सूरज हर वक्त सुबह उगता है। वो लोग ने रिपीटेशन देखा था, कोई भी प्रोसेस का एक रिपीटेशन होता था और वो रिपीटेशन पर्टिकुलर टाइम पे होता था। सो विद ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम दे आर गोइंग टू मेजर द टाइम कि ये रिपीटेशन जो सुबह मॉर्निंग के सनराइज हुआ तो दूसरे दिन जो सनराइज होता है तो वो मेजर करते हैं कि व्हाट इज द टाइम। वो मेजरमेंट ऑफ टाइम इट इज अपॉन अ डे। अब यही एक दिन जो है वैसे 365 डेज हो जाते थे तो एक साल होता था, 30 डेज होते थे तो एक मंथ कहलाता था। दिस इज हाउ दे हैव मेजर्ड मंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम इन द विद रिस्पेक्ट टू डे, मंथ एंड द ईयर। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। सिमिलरली a month was measured from the new moon to the next. न्यू मून जो होता था यानी पूरा एकदम नया मतलब फुल मून होता था, जब नया स्टार्ट होता था
वहां से लेके दूसरा न्यू मून जब तक नहीं होता था, तो दे हैव मेजर्ड दैट इट कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑफ अ मंथ. A year was fixed at the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. So often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. अब ये पूरे दिन का जो था वो उसके भी इंटरवल्स थे कि जो टाइम का जो मेजर था वो पूरा दिन जो कंप्लीट हो रहा था उसके भी पार्ट होते थे. सो फॉर एवरी पर्टिकुलर थिंग देयर इज अ डिफरेंट पार्ट. जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजी होता है उसके हम पढ़ते हैं कि फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बनते हैं. तो ये टाइम इंटरवल जो है दैट ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन बिटवीन अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ टाइम. वो जो पार्ट्स जो इंटरवल्स है वो टाइम के जो इंटरवल्स पूरा डे के अंदर वो रहते थे. सो ऑफ्टन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे. So clocks or watches are perhaps the most common time measuring device. जो clocks and watches थे वो measuring device थे हमारे जो time को measure करते थे. So have you ever wondered how clocks and watches measure time? The working of the clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. अब ये watch and clock जो थे पहले वो एक periodic motion होते थे. जैसे pendulum clock होता था ये motion को हम periodic कहते थे कि when one oscillation completes, so it is how much time it has taken to complete that one oscillation. और यही measure time को measure करते थे. The working of clock is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. So one of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum, जो अभी हमने we have studied right now. So a simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. अब ये मेटल बॉल होता है, एक ये थ्रेड जैसा होता है, ये लटका हुआ रहता है. इट इज लटकने के बाद वो एकदम विदाउट एनी सपोर्ट. अब लटकने के बाद वो एक सर्कुलर मोशन, जब पीरियोडिक मोशन कंप्लीट करता है, यहाँ सेंटर से ए जाएगा, ए जाके बी आएगा, फिर वापस सेंटर में आएगा, वो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करेगा. जैसे जो हमारा सर्कुलर मोशन का जो वॉल क्लॉक होता है वो एक सेकंड जब 12 से निकलता है तो पूरा कंप्लीट एक सर्कुलर कंप्लीट करता है, तो हम उसको कहते हैं 1 सेकंड बोलते हैं या 1 मिनट बोलते हैं. जब ये रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो मेजर टाइम करता है, और वो मेजरिंग टाइम वी आर डूइंग आइडेंटिफाइड एज द मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो ये कंप्लीट टू कंप्लीट एनी रोटेशन, to complete any process which are repeated is called measurement of time. The metallic ball is called the bob of the pendulum. So the pendulum at rest in its mean position. फिगर के अंदर हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि फिगर के अब ये O पोजीशन है वो मीन पोजीशन पे यानी एकदम सेंटर पोजीशन पे. So when the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. अब ये बॉल यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर लेके जाऊंगा, उसको छोड़ दूंगा तो ये ऐसे ही घूमते रहेगा. सो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन. द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन 0 O to A and when goes to the extreme other position to B and come back to its mean position, that is it completes one oscillation. So when its bob moves from one extreme position, अब यहाँ से one extreme position यहाँ से हम करेंगे, ये mean position से किया, अब extreme position A से करेंगे तो ये B तक जाएगा, B जाने के बाद वापिस A आएगा, तो one oscillation complete किया. So the time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. So activity here it is given. So set up a simple pendulum as shown in figure with a thread or a string of length nearly 1 meter. Switch off any fans nearby. क्योंकि जो फैंस हवा भी जो भी रहेगी वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, उसके फोर्स पे उस पे फोर्स अप्लाई करेगा. तो स्विच ऑफ एनी फैंस नियरबाय. Let the bob at the pendulum come to rest at its mean position. Mark the mean position of the bob on the floor below or on the wall behind it. To measure the time period of the pendulum will need a stopwatch.
However, if a stopwatch is not available, a table clock or a wristwatch can be used. To set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side. ये हमारे को क्या के लिए भी एक्टिविटी कर रहे हैं? To measure the time period. So make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it. ये string जो अटैच करते हैं, अब यहाँ पर हम जब डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ से हम छोड़ेंगे, तो ये कंप्लीट जो रोटेशन कंप्लीट होगा, this we are going to measure. Remember that the bob is not to be pushed when it is released. उसको पुश नहीं करना, फोर्स अप्लाई नहीं करना है, हमारे को उसके आइडियल पोजीशन पे हमारे को छोड़ देना है. Note that the time on the clock when the bob is at its mean position. Instead of the mean position, you may note the time when the bob is at one end of the extreme position. Measure the time the pendulum takes to complete 20 oscillation. अब ये 20 oscillation जब complete करेगा तो हमारे को measure करना है, ये हमारी activity दी हुई है. So record your observations in table 13.2 which is given in your textbook. The first observation shown is just a sample. Your observation could be different from this. Your observation can be different from this. अब ये observation हमारे को complete 4-5-6 बार measure करना है कि how much time it has taken to complete one oscillation. So is the time period of a pendulum nearly the same in all cases? Note that a slight change in the initial displacement does not affect the time period of the pendulum. So nowadays most clock or watches have an electric circuit with one or more cells. These clocks are called as cords. आजकल क्या होता है कि जो हमारे वॉच होती है, रिस्ट वॉच होती है, वो एक सेल यूज करते हैं, तो वो कॉर्ड्स वॉचेस कहलाते हैं. The time measured by cord clocks is much more accurate than that by the clocks available earlier. ये पेंडुलम क्लॉक पहले थे, फिर बाद में धीरे धीरे वो चाबी बनने के हमारा वॉचेस आए, फिर बाद में कॉर्ड्स वॉच आए. तो जैसे जैसे हम रिफाइन होते जाते हैं, जैसे जैसे हम उसके में डिस्कवर करते जाते हैं, तो एक्यूरेसी हमारी वैसे वैसे बढ़ती जाती है. सो यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. अब ये जो टाइम देता है और स्पीड जो मेजर होता है, उसके कुछ यूनिट्स होते हैं. व्हाट इज यूनिट? इफ आई एम मूविंग फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, इट टेक्स अ टाइम. अब ये टाइम जो ले रहा है तो उसके भी कुछ यूनिट्स होते हैं. व्हाट इज यूनिट टाइम? दैट इज सेकेंड. अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये डिस्टेंस भी कवर किया हुआ है. अब ये डिस्टेंस कवर किया हुआ है, उसके भी यूनिट्स होते हैं. दैट इज मीटर, सेंटीमीटर, जो भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट. अब यहां पर इन दिस चैप्टर यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड. तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. जो बेसिक यूनिट है टाइम का, सेकेंड है. इट्स सिंबल इज एस. लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट एंड आवर्स. अब जैसे जैसे लार्जर यूनिट्स होते हैं वो मिनट्स होते हैं, फिर आवर्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं, धीरे धीरे. So you already know how these units are related to one another. So what will be the basic unit of speed? अब speed की basic unit क्या होती है? जैसे in last part we have studied speed, the time taken to complete position from A to B divided by the distance covered. ये जो होता है वो speed की units होती है. जो speed की units होती है वो distance upon time. So how much distance covered in how much time? Since the speed is distance divided by time, the basic unit of speed is meter per second. So of course it could also be expressed in other units such as meter per minute or kilometer per hour. यानी कोई भी चीज को जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, इसी तरह उसके टर्म्स भी बदली हो जाता है और वही जो है वो हमारा यूनिट्स बदली होते जाते हैं. जैसे हम केजी लेते हैं, 1 केजी लिया, 1 किलो लिया तो 1 केजी हुआ. 20 किलो लेते हैं, बोलते हैं 1 मन होता है. और जैसे 100 केजी होता है तो वो अलग उसकी यूनिट्स होते हैं. इसी तरह ये टाइम और ये सब यूनिट्स के अलग अलग जैसे जैसे उसके वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे तो यूनिट्स भी उसके चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो बेस यूनिट है वो सेम रहेंगे. So you must remember that the symbols of all units are written
in singular. जो उसके symbol होते हैं, they had to be written in a singular. For example, we write 50 kilometer and not as 50 kilometers, or 8 centimeter and not 8 centimeters. So Bujo is wondering how many seconds are there in a day and now how many hours in a year. Can you help him? अब ये जो measure हमारे को करना है, तो ये activity तुम्हारे को दी हुई है. So different units of time are used depending on the need. अब different units जो हमारी need होती है, जैसे हमारी need होती है, जैसे हम अभी खाना खा रहे हैं, तो हमारी need जो है वो थोड़ा सा है. अगर हम 4 आदमी के लिए खाना बनाएंगे, तो वो need हमारी जो रहेगी ज्यादा हो जाएगी. तो depending on our need, तो इसी तरह हम यूनिट्स को मेजर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर देन इन डेज और आवर्स. ये जो डेज एंड आवर्स में हम किसी को बोले तुम्हारी कितनी उम्र हुई, तो बोले इतने दिन हुए, इतने घंटे हुए. कैन यू वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इन दिस वे? नो, वी आर विल से दैट माय एज इज अप्रोक्सीमेटली 16 years, 15 years, ऐसा कहेंगे. डेज एंड आवर्स में हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे. सो इट इज नॉट प्रॉपर. Similarly, it is also not wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. अब घर से स्कूल जाने के लिए जो डिस्टेंस टाइम लेते हैं, सो ये क्या हम बोलेंगे भाई ये इतने ईयर्स हुए, 0.007 ईयर्स हुए, अप्रोक्सीमेटली हो गए भाई 15 मिनट हुए. आर वी गोइंग टू एक्सप्रेस इन दैट वे? नो, वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस विच इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ओकेजन. So how small or large is the time interval of 1 second? The time taken in saying about 2001 is nearby 1 second. So verified counting allowed from 2001 or 2010. ये 4 वर्ड बोलने में 1 सेकेंड लगता है. The pulse of a normal healthy adult at rest beats about 72 times in a minute. That is about 12 times in 10 seconds. अब जैसे हमने वो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो नॉर्मल पल्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स होता है. 72 पल्स होते हैं हार्ट बीट्स के. सो नॉर्मल हेल्दी पर्सन के. सो दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो कूदाकूद करते रहते हैं, दे हैव मोर एनर्जी, ज्यादा उनके वो होती है, तो उनके हार्ट बीट्स और पल्स थोड़े ज्यादा होते हैं. सो हाउ मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड before the pendulum clocks became popular. Pendulum clock से पहले ancient years में उसके जो measuring time थे, उसके भी device थे, वो अलग अलग तरह के थे. तो sundials, water clocks and sand clocks are some examples of such device. Sundials थे, water clocks थे, sand clock थे. Sand clock जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, वो sand उल्टा कर लेता है, तो जैसे complete होता है, ऊपर का sand नीचे complete होता है गिरने के बाद, again it turns around. तो इसी तरह वो complete होता था. They measured time in that way in ancient times. So different designs of this device were developed in different parts of the world. Now we are going to study about the measuring speed. अब measurement of time हमने पढ़ा, अब measuring speed we are going to study. So having learned about how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. टाइम एंड डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, तो जो हमारा जो स्पीड है ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो हमारे को पता चल जाएगी. सो लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड. अब ये बॉल अगर हम एक पॉइंट ए से छोड़ेंगे, तो पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए उसका जो मोशन है, जो डिस्टेंस कवर करता है और जो टाइम लेता है, वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी ओवर हियर. सो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राउंड विद chalk border line and ask one of your friends to stand 1 to 2 meters away from it. So let your friend gently roll a ball along the ground in a position in a direction perpendicular to the line. So note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. एक लाइन ड्रॉ करने के बाद जब लाइन क्रॉस करता है, तो you have to measure that time, how much time it has taken to complete that distance. अब लाइन क्रॉस करने के बाद जब बॉल उस रेस्ट पोजीशन पे पहुंचता है, that time you have to calculate. So how much time does the ball take to come to rest? So measure the distance between the point at which the ball crosses the line and the point where it comes to rest. So you can use a scale or a measuring tape.
अब वो डिस्टेंस हमारे को मेजर करने के वी कैन यूज अ मेजरिंग टेप, स्केल से हमारे को मेजर करने के थोड़ा डिफरेंट, सो मेजरिंग टेप लेंगे तो हम वी कैन मेजर द डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस दे आर कवर्ड, दैट बॉल हैड कवर्ड. So let different groups repeat the activity. Record the measurements in table 13.3. In each case, calculate the speed of a ball. Speed, distance covered divided by time taken. You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends. You need to know the distance of a school from your home or from some other point. Each one of you can then measure the time taken to cover the distance and calculate the speed. So it may be interesting to know who amongst you is the fastest. You can easily find out at what speed you are walking. अब घर से हमारा स्कूल जो है वो कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस तो हमने कितना टाइम लिया वो डिस्टेंस कवर करने के लिए. Distance covered divided by how much time you have taken to cover this distance is called as speed. So speed of some living organisms are given in table. You can calculate the speed in minute per second yourself. So rockets launching satellites into Earth's orbit often attain speed at 8 km per second. अब ये जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाते हैं. सो ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टोइस कैन मूव ओनली द स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. टॉर्टोइस की स्पीड क्या है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर टू द टॉर्टोइस? अब हमारे को कंपेयर करना है तो हाउ यू गोइंग टू कंपेयर? यू आर गोइंग टू डिवाइड विद वन थिंग टू अदर थिंग. कोई भी कंपैरिजन जो होती है वो कंपैरिजन करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है? सो पॉइंट ऑब्जेक्ट ए इज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट बी. So that in that we are going to compare. जैसे maximum ratio proportion जो होता है वो हम करते हैं, इसी तरह we have to compare. कोई भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट से कंपेयर करने के लिए we have to divide it. So once you know the speed of an object, you can find the distance moved by in a given time. Speed पता चल गया तो distance भी हमारे को given time में पता चलेगा how much distance it has covered. So all you have to do is to multiply the speed by time. Thus distance covered is equal to speed into time. अब यही चीज है, डिस्टेंस कितना हुआ? अब ये डिस्टेंस हम लेंगे d. So we are going to multiply speed into time. Same position. Speed कैलकुलेट करना है तो how much distance it has covered in how much time. अगर डिस्टेंस कवर हमारा को मेजर करना है तो at what speed the object is moving and what time it has taken to cover that distance, you are going to find the distance. So बेस जो है यही फॉर्मूला है, उसको वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर डिस्टेंस व्हाइल मूविंग विद द गिवन स्पीड. सो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. अब टाइम जो है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे, सेम थिंग. यही चीज अगर डिस्टेंस यहां पर है, अब ये t हमारे को मेजर करना है तो ये s जो है यहां से डिवाइड हो जाएगा. So base हमारा ये हुआ, we can find the distance. Now in this we can find the time taken of an object. So you might have a meter fitted on top of a scooter or motorcycle. Scooter, motorcycle पर एक मीटर रहता है. Similarly, meters can be seen on the dashboard of a cars, buses and other vehicles. So note that one of the meter has kilometer per hour written at one corner. वो मीटर के अंदर यहाँ नीचे हम देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर वहां लिखा हुआ रहता है. वो एक साइड में जो कांटा घूमता है वहां किलोमीटर पर आवर रहता है, और उसके अंदर नीचे एक दूसरा वो होता है एक स्मॉल विंडो के अंदर, उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर बोलते हैं. सो इट शोज द डिस्टेंस कवर्ड. अब ये जो कांटा होता है इट शोज द स्पीड. सो दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर. It records the speed directly in kilometer per hour. So there is also another meter that measures the distance moved by the vehicle, that is known as odometer. So while going for a school picnic, pehले decide to know the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. अब ये जो है odometer यानी odometer जो होता है how much distance it has covered
वो कैलकुलेट करता है। अब जो स्पीडोमीटर है, जैसे ये हमारा स्पीड है जो मेजरिंग है, अब यहाँ पर क्या हम गाड़ी में देखते हैं कि एक कांटा रहता है, यहाँ पर घूमता रहता है, एंड यहाँ पर एक छोटा सा वो हाउ मच डिस्टेंस गैस कवर्ड, ये यहाँ पर एक फिगर रहता है, जैसे 8 3 2 1 1 ऐसा, तो ये घूमते रहता है, तो ये घूमता है, दिस कॉल्ड एज ओडोमीटर, इट शोज हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, और ये जो कांटा रहता है, स्मॉल जो कांटा रहता है, it shows how much at what speed it is the vehicle is moving. Can you tell how far was the picnic spot from the school? Can you calculate the speed of a bus? अब ये जो पहली है उसने कैलकुलेट कैसा किया कि आफ्टर एवरी 30 minutes it will calculate the odometer कि डिस्टेंस कितना कवर किया, हर आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो उसको पूरा ऐड करेंगे, we'll find out how much distance it has taken. So looking at the table, Pooja asked Pehli whether she can tell how far they would have traveled till 9:45. अब ये हर आधे घंटे के बाद हम पूछेंगे, तो आधा घंटा 30 minutes, we have the time and we have the measurement of a distance covered by the vehicle. So कहीं भी भाई at 9:45 को कितना टाइम कितने डिस्टेंस कवर किया, ओके 10:15 को हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, we can easily find out. So Pehli had no answer to this question. They went to the teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. अब ये जो है distance time graph जो है, अब जो मेजर हमने जो कैलकुलेशन किया गया 30 मिनट्स में इतना डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट 30 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके नेक्स्ट 30 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब वो हमारे को कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हमारे को प्लॉट करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट पार्ट इन नेक्स्ट पार्ट। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे, और ये बहुत ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, so till now we have completed this part 2. So in the next part we are going to study distance time graph. Thank you.